गुजर औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने एहतजाज जारी। कराची बचाओ तहरीक ने गुज़िश्ता रोज मुजाहरे के चौथे दिन भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने एहतजाज किया। अदालत उज़्मा की बेंच जो एक हफ्ते के लिए कराची आई हुई है वो मुतासरीन के मुतालबात सुने और उनको इंसाफ दे, इस हवाले से ये एहतजाज रखा गया। मुजाहरीन में बैसाखियों पर खड़े बूढ़े मर्द, ख्वातीन जो अपने शोर खो बैठी हैं और खुद ही पूरे घरों को चला रही हैं, और बच्चे जो स्कूल छोड़ कर आए थे शामिल थे। एहतजाज के आखिर में कराची बचाओ तहरीक और नाला मुतासरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और सिंध के वजीर आला न्यूयॉर्क में जहरान ममदानी की जीत के बाद जश्न मना रहे हैं, जबकि हजारों अफराद कराची में अपने घरों के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मुतासरीन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नारे, रोटी कपड़ा और मकान के नारे पर सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया, क्योंकि नस्फ से जायद कराची नाकाबिल बर्दाश्त किरायों पर रहने पर मजबूर है। हमारे हुक्मरानों को कराची की मेहनत कश तबकों से जरा बरब भी हमदर्दी नहीं। कराची बचाओ तहरीक के कन्वेनियर खुर्रम अली नैयर साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो कि रियासत का एक अहम सुतून है, अगर वो भी इंसाफ फराहम नहीं कर सकता तो फिर कराची के अवाम के पास और कोई रास्ता नहीं कि वो फिर अपने कोर्ट कचहरियां बनाए और सड़कों का रुख करें। उन्होंने मजीद ये कहा कि हम न सिर्फ सीएम हाउस, बिलावल हाउस और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे, बल्कि कराची के हर मोहल्ले के पास जाएंगे, ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारा मुकदमा ना उठाया तो इंसाफ का एक मुतवाज़ी निज़ाम तश्कील दिया जाए। गुज्जर नाला कमेटी के सरबराह आरिफ शाह ने तमाम मुतालबात को आगे बढ़ाया और मुतालबा किया कि कमिश्नर ऑफिस तमाम मुतासरीन के अमूर को हल करके जिनके घरों के मसमारी का अंदाज अब तक नहीं किया गया, बसूरत दीगर हम कमिश्नर ऑफिस पर कब्जा करने पर मजबूर होंगे। जो हमारा शिकवा है वो ये है कि अगर रियासत में कोई ऐसा इदारा नहीं बचा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले को इम्प्लीमेंट करा सके, तो फिर कराची के पास सिर्फ एक ही नौबत रह जाती है कि कराची के लोग अपने अपने इलाकों में अवामी अदालतें लगाएं और वो अपने फैसले खुद करें। मैं आपसे ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जो है वो कोई बात हवा में नहीं कर रहा हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट जब अगली दफ़ा आती है और हमारा केस नहीं सुना जाता है, या तब तक हुकूमत को जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिले हुए हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता है, तो फिर ना सिर्फ ये कि जब सुप्रीम कोर्ट आएगी तो हम मुजाहिरों का सिलसिला और बढ़ाएंगे और शायद हमें धरनों की तरफ जाना पड़े। वो लोग भी आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने कमिश्नर कराची पे अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई, जमा कराने के बाद उस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो सका, जिसकी वजह से उन्हें दर ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया गया है और वो अब बहुत ही ज़्यादा परेशान है वो लोग। और गवर्नमेंट से मैं मुतालबा करता हूँ कि जल्द से जल्द नाला मुतासरीन के इस केस को हल करा जाए और उन्हें जल्द से जल्द कंपनसेट किया जाए। उनका जो मुतबादिल घर है वो घर दिया जाए और इस पर शफाफियत से काम कराया जाए, क्योंकि जिस तरह से मुतासरीन लूटे फूटे हैं, उन्हीं के लोग हैं। हज़ारों लोग वहाँ से, हज़ारों लोग गुजर नाले से, हज़ारों लोग गुजर तुरंगी नाले से मुतासर हुए। मेरे पास लेटर मौजूद है, उसमें लिखा हुआ है कि महमूदाबाद नाले के सिर्फ 6 अफराद जो है वो मुतासर हुए हैं। मैं इनको कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, आओ आगे तुम्हें सर्वे कराएं कि कितनी दुनिया सफा हस्ती से मिट गई है, और तुम लोग, मैं वो बातें नहीं करूँगा। इनके चेक आए हुए हैं, वफाक इनको पैसे दे रहा है, ये तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह हमारा दाव लग जाए और इनको हम ऐसे ही टरकाते, इनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम इनका पीछा करेंगे, कब्र तक पीछा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। होना चाहिए था जो मैंने बताया कि आरिफ साहब बताते इधर यहाँ ये लोग मुतासर हैं, वो कमिश्नर लेटर जाता वहाँ से नाले वालों का, फिर हमारा जाता, फिर कुरंगी का जाता, तो फिर पता चलता कि कितने लोग एक वक्त